हेलो एवरीवन। आज बहुत दिनों बाद मैं अपलोड कर रही हूँ वीडियो। मैसेज आ रहे थे कि मैम आप वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहे हो। रीज़न मैंने आपको बता रखा है कि मैं इंडियन एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ और बहुत टफ है ये, लेकिन आप लोगों की ब्लेसिंग्स हैं कि मैं बहुत जल्दी ये कंप्लीट कर लूँगी। साथ ही मैंने वेद शुरू करे हुए हैं, तो मेरा लास्ट चल रहा है, ऋग्वेद का 3rd पार्ट चल रहा है, लेकिन उसमें अभी 5-6 महीने लगेंगे। और जब भी मैं कुछ नया महसूस करती हूँ कि क्या वाकई शास्त्रों में सच लिखा है, तो मैं शेयर ज़रूर करती हूँ। ये वीडियो है महादशा का प्रभाव क्या आता है तो कैसे। लेकिन देखिए, ये मतलब कि मैं सिखाने के लिए नहीं कर रही हूँ, ये एक्सपीरियंस जो करती हूँ वो आपसे शेयर ज़रूर करती हूँ, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट होंगे वो तो समझेंगे, लेकिन आम पब्लिक को अपनी भाषा में अपना आंसर चाहिए। तो सबसे पहले चैनल प्रमोशन, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस समस्या लिख कर भेज दीजिए। लेकिन अभी मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, ऑलरेडी मेरे पास हैं अभी 9-10 कुंडलियाँ, लेकिन मैंने उनका जवाब नहीं दिया, तो उसके लिए सॉरी। और दूसरा कि आप पेशेंस रखिए, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा और सच मिलेगा। देखिए, मेरी महादशा गुरु की महादशा, मैं एक्सपीरियंस इसलिए कि मेरे को मेरी कुंडली का ही ज़्यादा पता है, तो प्रभाव भी मैं ही बता सकती हूँ। गुरु की महादशा मेरी स्टार्ट हुई थी 2004 में, तो वो श्रवण नक्षत्र में थी। श्रवण मतलब सुनना, और गुरु क्या है? ज्ञान। लेकिन ऐसे नहीं कि गुरु में गुरु का प्रत्यंतर आया तो जस्ट मैंने एस्ट्रोलॉजी में स्टार्ट कर दिया, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब राहु आर्द्रा नक्षत्र से निकला 2009 में, तब मेरा एस्ट्रोलॉजी का सफर शुरू हुआ। हमेशा त्रिकोण पर पूरी चीज टिकी हुई है, आपका शनि, गुरु और राहु। और अगर किसी का भी लगन राहु में है या नवांश कुंडली में उसकी लगन पर दृष्टि नहीं है, यानी 5th, 9th या 1st पर, बोलते कि वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना डेविल एक्टिव है स्टडी में, उतना कोई नहीं। इसलिए राहु को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है एस्ट्रोलॉजी में, जिसको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है। और गुरु का 2nd, 5th, 11, 8 जिनका इसमें होता है, तो वो उनका अकल्ट नॉलेज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। बात करते हैं नक्षत्र की। जब आर्द्रा नक्षत्र से राहु ट्रांजिट हुआ, तब मैं इस फील्ड में आई, और ये जर्नी सिर्फ पंचांग से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद राहु क्या है? ऑब्सेशन, जुनून। और पहले जितने भी मेरे हस्बैंड बहुत एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, कुंडली देखते ही फेंक देते थे। उन्होंने तो कभी ये कॉम्बिनेशन देखा ही नहीं कि इसके अंदर एस्ट्रोलॉजर बनने की काबिलियत है या ये एस्ट्रोलॉजर बनेगी। ये 2009 तक की मैं आपको बात बता रही हूँ, क्योंकि रेयर कॉम्बिनेशन होते हैं, रेयर योग होते हैं, इसलिए कोई कोई एस्ट्रोलॉजर बनता है। आज गूगल ने तो सबको ही बना दिया, बट स्टिक प्रेडिक्शन जिसको बोलते हैं, वो किसी किसी के कॉम्बिनेशन में आती है। और आज भी मैं स्टडी कर रही हूँ। श्रवण मतलब सुनना। ये महादशा खत्म हुई थी मेरी 26 फरवरी 2020। आपको तब मार्च में ही लॉकडाउन हो गया, तो मुझे बड़ा रहता है कि नई महादशा, इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है। अब शनि की महादशा है, कौन से नक्षत्र है? मृगशिरा। अब मृगशिरा क्या है? हिरण। मृग शिरा, मृग का सिर। तो हिरण क्या है कि ये रिसर्च करता है, जस्ट एंट्री नहीं कर सकता वाइल्ड जंगल में वो, क्योंकि वो इनसिक्योर होता है। और ये क्या बात सच है? आप मानिए कि मैंने शनि की महादशा 26 फरवरी को मेरी लगनी थी, और 12 फरवरी से मैंने स्टडी शुरू करी है, यानी 1 साल हो गया, 1 साल 1 महीना। मैं सत्य के बहुत करीब हूँ। मैं कभी ऐसे नहीं कि किसी ने बोला और मैंने जस्ट विश्वास कर लिया। मैं रेमेडी भी तब तक नहीं करती हूँ जब तक मुझे विश्वास नहीं हो जाए ये वर्थफुल है। किसी चीज का मेरे को विश्वास दिलाना ही बहुत मुश्किल है। अगर एक बार विश्वास आ गया तो विश्वास भी नहीं
टूटना मिला। और एक बार विश्वास टूट गया तो वो बनना नहीं, चाहे कुछ हो जाए। तो अभी सडन मैंने 2-3 रेमेडी करी। बात करते हैं नक्षत्र की। जब शनि की महादशा, ये कुंडली पहले भी थी, ये योग पहले भी थे, तो पहले मैंने इस पर रिसर्च क्यों नहीं करी? पहले मैंने बेसिक सीखा। आप माने जो कहता था नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, जीव कला नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, जैमिनी, केपी, अपना पराशरी, बेसिक्स, हर जो भी कहता मैंने वही 11-12 साल कुछ नहीं छोड़ा। न्यूमरोलॉजी, वास्तु, लाल किताब, टैरो कि सत्य कहाँ छुपा हुआ है, और निकाल लिया सच। लेकिन कोई भी आप नया सब्जेक्ट जब चुनते हो तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र में आपको चीज परोस कर नहीं दी जाएगी। मेरे शुक्र और बुध यानी मरकरी 8th हाउस में पुष्य नक्षत्र में है, जहां पर गुरुदेव का दृष्टि संबंध नहीं है। बिना गुरु के ही मुझे ये पाना है, ये शुरू से है। इसीलिए शिव के बगैर मैंने आज तक अपना गुरु किसी को नहीं माना। जब मैं अटक जाती हूँ तो मैं उनसे, आप समझिए, भिड़ जाती हूँ, क्योंकि आर्द्रा उन्हीं का नक्षत्र है और लगन में ही राहु है और परम नीच डिग्री का है। तो अगर आपके अंदर पैशन है, आपके अंदर जुनून है, आपको उस चीज को पाना है, तो प्लेनेट खुद आपको सपोर्ट करेंगे। और इस में मैंने बहुत बार हिम्मत हारी है। मतलब आप समझिए, मैं तो एक आप पिक्चर आई थी द मम्मी, तो उसमें ईमो टैप था। वो कहते जब तक अपना शरीर नहीं बना लेगा ना वो खाएगा ना वो सोएगा। तो मेरा हाल वही है, जब तक मैं सत्य को पा नहीं लेती तब तक ना मेरे को भूख लगती, ना मैं हंसती हूँ, ना मैं सोती हूँ, सिर्फ स्टडी। आज बड़े दिनों बाद वीडियो बनाई कि हाँ थोड़ा सा है कि मैं एक पड़ाव पार कर चुकी हूँ कि वाकई जो शास्त्रों में लिखा है वो सत्य है। पहले तो यही बात का यकीन दिलाना मेरे को बड़ा मुश्किल है, इसीलिए आपके सामने बड़ी सुकून से बैठ के आज वीडियो बना रही हूँ। और ना मैं 10 काम इकट्ठे नहीं कर सकती कि आपकी रिसर्च चल रही है और आप इधर वीडियो बना, वो खुशी सी आती नहीं है मेरे चेहरे पे, और बनावटी मुझे आता नहीं कुछ करना। तो मृगशिरा नक्षत्र में वाकई ये बात सच है कि आप रिसर्च करोगे। और इस समय मेरा कहाँ गुरु बैठा? मकर राशि में, और गुरु के ऊपर से शनि ट्रांजिट हो रहे हैं उसी नक्षत्र में, श्रवण। धनु लगन में अगर 2nd हाउस से शनि ट्रांजिट हुए तो दृष्टि संबंध का है। 8th हाउस पुष्य नक्षत्र। और गुरुदेव कब आए? 3रे चरण में। जब आ गए शनि 1st चरण में आ गए, तो मेरा गुरु कहाँ है? 3rd चरण में है। शनि मेरा 1st चरण में है। 3rd चरण में अपने आप को सरेंडर करना, कि दैट इज वामना अवतार, कि जब राजा बलि ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था, और विष्णु भगवान के पास सब बुद्धि, वृद्धि, शुद्धि और सिद्धि सारी शक्तियां हैं। आप अपने आप को सरेंडर कर दोगे तो चीजें खुद ब खुद भगवान आपको, कहते हैं ना, परोस के दे देंगे। और ये एक्सपीरियंस मैंने किया और आज आपसे शेयर भी कर रही हूँ कि अगर आपके अंदर पैशन है, आज क्या है एस्ट्रोलॉजी, देखिए गूगल ने सबको एस्ट्रोलॉजर बना रखा है। सब व्यूज पाने के लिए, लाइक्स पाने के लिए जब बहुत लिखते हैं, तो देखिए मैं बहुत फेमस तो नहीं हूँ, लेकिन मुझसे ये सब होता ही नहीं है कि मैं अपना व्यूज और लाइक्स पाने के लिए, क्योंकि ये मेरे को जन्म मिला है अपने कार्मिक अकाउंट को क्लियर करने के लिए। मेरी जीवात्मा कहाँ बैठी है? मकर राशि में, और मंगल बैठा है मीन राशि में। यानी पिछले जन्म में ज्ञान होते हुए भी मैंने किसी की हेल्प नहीं करी है, जिस वजह से मेरी जीवात्मा कहाँ है? गुरु किस बंधन में है? मकर राशि में है, बंधे हुए हैं। उसको मोक्ष पाने के लिए दूसरों की हेल्प करनी है, ज्ञान के थ्रू, अकल्ट नॉलेज के थ्रू, क्योंकि वो किसके घर में है? गुरु शनि के घर में, और शनि अकल्ट नॉलेज के किंग है, बादशाह जिसको बोलते हैं। उनकी परीक्षा इसलिए कठिन है क्योंकि वो इंसान को सोना बनाते हैं। आप ये समझ लीजिए, शनि तो लोहे के कारक है, लोहे से इंसान को सोना बनाना सिर्फ शनि को ही आता है, और उन्होंने वो मुझे बनाया है। लेकिन इसकी चमक दूर तक नहीं गई है, कॉज मैं बहुत आइसोलेट रहती हूँ।
बहुत अपनी एनर्जी बचा कर चलती हूँ कि मेरे को जितना टाइम मिलता है मैं पढ़ती हूँ, और उस पढ़ाई से किसी का भी अच्छा हो जाए, मुझे अगर वो कंजंक्शन याद है मैं खुद मैसेज करती हूँ कि आप लोग ये रेमेडी करिए, और 40 डेज के बाद आप फीडबैक भी दीजिए। काम होना चाहिए। मैंने अभी रेमेडी करी हैं तो मैंने उसका प्रभाव देखा है, वो भी आपसे शेयर जरूर करूँगी। लेकिन महादशा का बहुत बड़ा रोल है। समझ लीजिए आप, ये 9 मेहमान हैं, सूर्य चंद्र मंगल, तो जिसकी महादशा है उसके घर में सब बारी बारी से मिलने आएंगे। अब शनि की महादशा है, अभी तो शनि में शनि का ही प्रत्यंतर है, शनि अपने घर में आराम से हैं, रिसर्च कर रहे हैं। सबसे पहले शनि से कौन मिलने आएंगे? बुध। फिर मिलने आएंगे केतु, फिर मिलने आएंगे शुक्राचार्य, ऐसे करके। और आपके लिए कौन क्या ला रहा है डिपेंड ऑन नक्षत्र और नक्षत्र चरण। बहुत डेप्थ है, और सारा जो ज्ञान है, सारा जो रस है, सारा जो तत्व है, वो नक्षत्रों के अंदर है। किसी ने भी स्टडी करी होगी तो वो जरूर आपको बता देगा इन 1 लाइन इन 1 अटेम्प्ट। मेरे 2-3 रूल हैं। एक, मैं एक ही बार हॉरोस्कोप देखती हूँ। सेकंड, उसी का देखती हूँ जो सच सुनना चाहता है, और कभी भी मतलब आधा नहीं, आधा बता दिया तो आधा बताया नहीं। सामने वाले को मेंटली तैयार होना है अपना सच सुनने के लिए। आप मेरी वीडियोस देखिएगा, जब मैं अपलोड करती हूँ तो एक ही लाइन में, आपकी गाड़ी कब चलेगी, गाड़ी में कितना पेट्रोल है, दिख रहा है, उसको मानना ना मानना आपका काम है। क्योंकि कोई भी आके, मैं बार बार कह रही हूँ, आके आपकी डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए कोई आपको मंत्र शक्ति दी जाती है या रेमेडी दी जाती है, तो वो क्या है कि उस हालात को कवर करने के लिए, कि आपको हवा आएगी, आंधी आएगी, छू के आपको निकल जाएगी, लेकिन आप रहोगे, वो कवच बना देगी। मैंने दिवाली से अभी तक सिर्फ 3 रेमेडी करी है जिसका मैंने रिजल्ट देखा है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हो अगर ये आपको चाहिए तो करना पड़ेगा। और मेरी कंडीशन ही की होती है, मैं तभी रेमेडी का किसी को बताऊंगी अगर मुझे खुद से वो रिजल्ट दिखेगा। अदरवाइज मैं किसी को रेमेडी नहीं बताती, किसी को भी नहीं बताती, रेकमेंड ही नहीं करती, क्योंकि मैं खुद ही नहीं करती तो मैं किसी को रेकमेंड क्या करूँगी। तो वो भी मैं बनाऊंगी उस पर वीडियो। तो ये था महादशा का। आप अपनी कुंडली देखिए, उसमें देखिए किसकी महादशा है, कहाँ का कारक तत्व है, कहाँ पर बैठा है, किसके नक्षत्र में है, और वो आपको क्या देने आया है, लॉसेस ये गिफ्ट लेके आया है। और त्रिभुज पर पूरा आपका टिका हुआ है फल, इच्छा, डेस्टिनी, यानी राहु, गुरु और शनि, इनका मेजर ट्रांजैक्शन रहता है ना, तभी कुछ चेंज होता है। अभी शनि अपने से 12वें भाव में चल रहे हैं, देख लीजिए। मैंने वैक्सीनेशन का बताया था, कुछ 15 फरवरी को आएगी, और वो लगनी भी शुरू हो गई है। तो मैंने क्या कहा था कि कई बार क्या है कि आप प्रूव नहीं कर सकते चीज़ों को, लेकिन टाइम प्रूव कर देता है। और हमेशा मुझे सच का, और जो महादशा, जो रेमेडी, जिसका रिजल्ट मैं देखती हूँ, आपसे शेयर जरूर करती हूँ। आप लोग अपनी महादशा देखिए, नक्षत्र देखिए। नक्षत्र आजकल क्या है, देख लेते हैं फिर गूगल पे पढ़ लेते हैं, तो इतना थोड़ा बहुत तो आप लोग कर ही सकते हो। लेकिन मैं आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ये कुंडली पहले भी थी, ये योग पहले भी थी, लेकिन एक्टिव कब हुआ है, जब शनि की महादशा लगी, मृगशिरा नक्षत्र आया। और शनि मेरी जीवात्मा के ऊपर से ट्रांजिट होकर सेकंड से 8th हाउस में दृष्टि दे रहे हैं। और मुझे डेप्थ कब पता चली, जब गुरुदेव 3रे चरण में आए और शनि 1st चरण में। एग्जैक्ट हर चीज का जब आप डेप्थ देखोगे, आपकी रूह खुद काम जाएगी कि इतना इम्पैक्ट है प्लैनेट का। लेकिन आप यकीन नहीं दिला सकते। बस बहुत लोग आते हैं, फिर वो बोलेंगे मैडम 4 साल पहले आए थे, 5 साल, मुझे इतना याद तो, शक्ल तो याद नहीं रहती कुछ। आजकल तो मास्क लगा के आते हैं, आधी तो मैं वैसे ही भूल जाती हूँ। लेकिन 4 साल 5 साल बाद बहुत
वो आते हैं या मैरिज लाइफ या बच्चा नहीं हुआ, 5 साल बाद उनको इस बात का विश्वास आया है। उस समय जब मैंने ये बात पर विश्वास दिलाने की कोशिश की तो किसी को इस बात का यकीन नहीं है कि मैं सच ही बोल रही हूँ। और यही गलती है हम सबकी, ना सुनना। हमेशा कहते सुनने वाला महान है। आप अपना सच सुनिए, इसी तरह खुश रहिए, सेफ रहिए। और शुक्र है भगवान का वैक्सीनेशन आ गई है। बोर्डिंग सब्जेक्ट हो गया था कोरोना वायरस का तो बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि वैक्सीनेशन अभी पहले डॉक्टर्स को, फिर आपको पता है कर्मचारियों को, धीरे धीरे सबको लगनी तो है ही है। लेकिन आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे लिए ब्लेसिंग कीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि मैं सत्य तक पहुंचूं और जल्दी ही कॉमोडिटी के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं, मे बी नेक्स्ट मंथ फॉर श्योर। तो बहुत जल्दी मैं कॉमोडिटी के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। बट कॉमोडिटी के ऊपर वीडियो बनाना देखिए बहुत जहाँ पर आप बहुत श्योर हो, जिसकी कोई गारंटी नहीं है, ऐसी प्रेडिक्शन मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी। इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगली बार मिलते हैं अच्छी बात के साथ। बाय।